जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया तूने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया तूने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही
है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मैं आज एक बार फिर से इस पवित्र आराधना के दिन में आप सबका स्वागत करता हूं और आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान और मन से सुने, इन वचनों को, प्रभु के वचनों को ग्रहण करें और इसके अनुसार निरंतर प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु यीशु के समान हो जाए। आज सुबह के समय में मेरे जो प्रचार का विषय है कि बीइंग लाइक क्राइस्ट, यीशु के समान हो जाना। बीइंग लाइक क्राइस्ट, यीशु के समान होना। और आज जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रेरित पौलुस की पत्री, फिलिपियों की नाम पत्री से लेकर मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा। और ये पत्री बहुत ही विशेष पत्री है और इस पत्री से हम लोग देखेंगे कि बीइंग लाइक जीसस, यीशु के समान होना, यीशु के सदृश होना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि ये पत्री जो है इसको हम लोग बंदी गृह की पत्री कहते हैं, प्रिजन एपिस्टल कहते हैं। प्रेरित पौलुस बंदी गृह में है और एक बंदी गृह में रहते हुए एक बंदी के रूप में वो एक बंदी गृह से ये पत्री लिखते हुए विश्वासियों को, फिलिप्पुस की जो कलीसिया है वहां के विश्वासियों को वो पत्री लिख रहा है। और ये जो बंदी गृह में जब प्रेरित पौलुस है तो प्रेरित पौलुस कम से कम 2 बार बंदी गृह में गया। और प्रेरितों के काम 28 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जब वो रोम पहुंचा तो वहां पर उसको पूरी आजादी थी कि वो हाउस अरेस्ट था, वो भाड़े का घर, किराए का घर लेकर वो वहां पर हाउस अरेस्ट था, उसके हाथों में जंजीर लगी थी और वो कैद था, बंदी गृह में एक प्रकार से था। और वो उस रोम के बंदी गृह और उस जगह से वो इस पत्री को लिखता है। दूसरा जो बंदी गृह है वो मर्मेंटाइन जेल, जो कि डंजियन से, वो काल कोठरी से जो रोम इटली में था, मर्मेंटाइन जेल, वहां से जो वो पत्री लिखा वो आखिरी पत्री था जो तीमुथियुस की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं। और मेरा एक प्रचार है कि प्रेरित पौलुस का शहीद होना, यदि आप ये प्रचार नहीं सुने हैं तो उसमें आप सुने और किस रीति से बंदी गृह से आखिरी बार प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस लिखता है। और मर्मेंटाइन जेल जो कि इटली रोम में आज भी है, सेंट पॉल चर्च और कैथेड्रल जो वहां पर पाया जाता है, वो बंदी गृह से वो वहां पर कहता है। मगर यहाँ पर इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री, ये सब पत्रियां जो हैं वो बंदी गृह से लिखा रहा है। और कभी भी मसीह जीवन और सेवकाई बहुत ही आसान और सरल नहीं होता है, मगर परिस्थितियां हमारे ऊपर में हावी नहीं हो सकती हैं, परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं करती हैं, परिस्थितियां हमें मायूस नहीं करती हैं, दुखित नहीं करती हैं। प्रभु के लोग परिस्थितियों के द्वारा दबाए नहीं जाते, दबाए तो जाते हैं पर तो कुचले नहीं जाते। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस कहता है। तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बंदी गृह से फिलिपियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री में फिलिप्पुस के कलीसिया के लिए वो बंदी गृह से ये पत्री लिख रहा है। और बार बार वो कहता है कि मुझे एक बात तुम्हें लिखने के लिए हर्ष होता है और वो है कि मैं आनंद के बारे में तुम्हें कहूं। प्रभु में आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं फिर आनंदित रहो, तुम्हारा आनंद बना रहे, प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ, आनंदित रहो। ऐसा करके 16 बार आनंद आनंद आनंद, जॉय 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 करके ये शब्द आया है। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि बीइंग लाइक जीसस, यीशु के समान हो जाना, यीशु के सदृश हो जाना, इमिटेटिंग क्राइस्ट, यीशु का अनुसरण करना, यीशु के समान बनना। तो सबसे पहले इस फिलिपियों की पत्री में अब वचन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिलिप्पुस के जो विश्वासी लोग थे उनका प्रेरित पौलुस से बहुत ही मधुर संबंध था। बहुत सारी कलीसियाएं थी
बहुत सारे प्रभु के लोग थे, मगर सबके साथ प्रेरित पौलुस का संबंध था। मगर फिलिपियों के विश्वासियों से प्रेरित पौलुस का सबसे सुंदर और मधुर संबंध था। वहाँ के विश्वासी प्रेरित पौलुस के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो उनके अनुरूप काम करते हैं, बहुत से गिफ्ट्स देते हैं और बहुत कुछ प्रेरित पौलुस के लिए उसके कठिन समय में करते हैं, जिसके कारण से प्रेरित पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ और आनंदित और धन्यवादित और आभारी है। और वो बहुत ही आनंद के साथ अपने प्रिय अजीजों को, बहुत ही पसंदीदा विश्वासियों के लिए पत्री लिखते हुए फिलिपियों में वो बहुत सारी बातों को कहता है। तो आज जल्दी से हम लोग फिलिपियों की पत्री से मैं आपको पहला बात बताऊंगा। फर्स्ट मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि टू नो हिम। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 3 अध्याय 10 पद में लिखा है टू नो हिम। और यदि हम फिलिपियों के और अन्य जगह में भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि टू नो हिम, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मार्ग को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। तो सबसे पहली बात, खैर ये वचन यहाँ पर लिखा है, जो मुख्य शब्द जिसके ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ कि टू नो हिम। फर्स्ट मेजर पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सुबह के समय, वो टू नो हिम। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद में, व्हाट इज टू नो गॉड, परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानने का अर्थ क्या है? और सबसे पहली बात है कि इस संसार में हर एक इंसान को परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को पाना है। और इसलिए टू नो हिम एक साधारण वाक्य है, मगर इसकी गहराई कुछ और है। टू नो हिम का मतलब क्या है? टू नो हिम का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को जान जाना, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेना और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पूरे हृदय से विश्वास लाना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना, विश्वास करना, मन से विश्वास करना, मुख से अंगीकार करना और यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला करना, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। टू नो हिम का मतलब इतने सारे काम करना है। परमेश्वर को जानने का मतलब इतना सारा काम करना है कि यीशु पर विश्वास करना, पाप, बुराई, संसारिकता को नहीं बोलना और प्रभु यीशु के क्रूस, अपने प्रतिदिन के क्रूस को उठा के प्रभु यीशु के पीछे चलना। तो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा है? फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा है? 8 पद में लिखा, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। तो यीशु मसीह को पाने के लिए वो दुनिया और दुनिया की सारी चीजों को बहुत ही निरर्थक और व्यर्थ और एक कूड़ा समझता है। यीशु मसीह को जानने के उत्तमता के कारण से कि टू नो हिम, डू यू रियली नो गॉड, क्या परमेश्वर को जानते हैं, सच में जानते हैं? प्रेरित पौलुस कहता है कि आई वांट टू नो क्राइस्ट, मैं यीशु को जानना चाहता हूं। हाउ डू वी नो दैट यू आर रियली नो गॉड? हम कैसे जानेंगे कि आप सच में परमेश्वर को जानते हैं? द ग्रीक वर्ड यहाँ पर जानने के लिए जो यूनानी शब्द है नो, KNOW, नो इंग्लिश में है और हिंदी में जानना, मगर इसके लिए मूल ओरिजिनल लैंग्वेज में जिस भाषा में ये वचन लिखा गया वो यूनानी भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है। और ग्रीक वर्ड जो जानने के लिए उपयोग किया गया है वो है गिनोसा, गिनोस को जानना माने गिनोस को। इसका अनुवाद लिखा गया है नो और नोन, जानो, जानना या जाना जाना। तो गिनोस को जो यूनानी शब्द उपयोग किया गया है टू गिनोस को क्राइस्ट, यीशु को जानना, मसीह को जानना। तो गिनोस को का मतलब होता है कि यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना। इस यूनानी शब्द का अर्थ है कि गिनोस को मतलब
टू नो, जानने का मतलब यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना। हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है और केवल सुसमाचार के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव से जानते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत रीति से जानना। गिनोस को यूनानी शब्द है और इस यूनानी ग्रीक वर्ड का अर्थ है टू नो समबडी पर्सनली, किसी को व्यक्तिगत रूप से जानना। तो सबसे पहली बात फिलिपियों की पत्री से मैं आपको बता रहा हूं आज सुबह के समय में, टू नो हिम, क्या पर प्रभु यीशु को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हमारा जन्म के कहीं पर भी हो सकता है। मेरा भी जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, मगर मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, परंतु जब मैंने सुसमाचार सुना तब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना। आप कहां पर हैं, कौन से चर्च में जाते हैं, क्या करते हैं, कितने उम्र है, कितना दिनों से आप मसीह हैं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर क्या आपने यीशु को जाना है? क्या आपने यीशु को व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं? यीशु मसीह को दुनिया में बहुत से लोग यीशु मसीह को एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श अगुवे के रूप में, लीडर के रूप में जानते हैं। ऐसा जानना आपका उद्धार नहीं कर सकता। ऐसे जानने से आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केवल चर्च जाके कुछ बातों को जानने से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक तू नए सिरे से न जन्मे, तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहले गिनोस को शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से जानना। दूसरा इंटीमेटली, टू नो समबडी इंटीमेटली, किसी को बड़े घनिष्ठता से, एक घनिष्ठ संबंध के साथ जानना। तीसरी बात जो गिनोस को यूनानी शब्द जानने के बारे में जो उपयोग किया गया है वो है एक्सपीरियंशियली नो समथिंग, किसी चीज को तजुर्बे के साथ जानना, अनुभव के साथ जानना। क्या आपका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव आपने पाया है? क्या यीशु ने आपके जीवन को बदल दिया है? क्या आप गवाही दे सकते हैं कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है? पहले मैं अंधा था परंतु अब मैं देखता हूं, अब मैं प्रभु को पहचानता हूं, प्रभु के वचनों को पहचानता हूं, प्रभु के लोगों को पहचानता हूं, मैं प्रभु की सेवा को समझता हूं। पहले मैं नहीं जानता था, नहीं समझता था, मेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई थी। तो यीशु को जानने का मतलब है, गिनोस को जानने का मतलब है व्यक्तिगत रूप से, घनिष्ठता के साथ, इंटीमेटली, घनिष्ठता के साथ, एक्सपीरियंशियली यीशु को जानना। अब एक और यूनानी शब्द है जानने के लिए और वो है ओइडा। ओइडा यूनानी शब्द है, इसका मतलब है परमेश्वर को जानना मगर केवल ज्ञान से जानना। बहुत से गैर विश्वासी जो विश्वासी नहीं हैं वो लोग भी यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों को वो पढ़ते हैं, यीशु मसीह को महान अगुवे के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह की हत्या हो गई थी, उन्हें क्रूस पर मार डाला गया था। He was murdered on the cross of Calvary. He was assassinated. उनके हिसाब से उसकी हत्या कर दी गई थी, वो मार डाला गया था। ये कई बातें यीशु मसीह का लोग जानते हैं, मगर ये ज्ञान ओइडा कहलाता है और ये जानने से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ओइडा मतलब हेड नॉलेज, दिमागी ज्ञान। सिर्फ अनुभव से आप नहीं जान रहे हैं, घनिष्ठता के साथ नहीं जान रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से आप यीशु मसीह को नहीं जान रहे। अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया, आपका जीवन नहीं बदला है, मगर आप सिर्फ हेड नॉलेज में, सिर्फ आपका दिमागी ज्ञान के अनुसार यीशु को जानते हैं। अंडरस्टैंड समथिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसके द्वारा किसी चीजों को जान रहे हैं। जैसे कि इन दिनों में जब कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो कोरोना वायरस को वैज्ञानिक लोग अध्ययन किए, साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन किए, उसका एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए और उसको अध्ययन करके ज्ञान के तौर पर उसके लक्षणों को, उसके स्वभाव को, प्रभाव को, उसके गुणों को सीखकर उन्होंने वैक्सीन तैयार किया, टीका तैयार किया। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से जानना, वैज्ञानिक ज्ञान के तरीके से जानना, ये सब जानने से आप यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं जानते हैं
और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को जानने के लिए आपको अपना जीवन प्रभु को सौंपना होगा, पापों से अंगीकार करना होगा, अपने पापों को मानना होगा, उसको छोड़ना होगा, यीशु के लहू से धुल जाना होगा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो सबसे पहला चीज इस संसार के अंदर में मनुष्य को परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को पाना है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उद्धार पाना है। इब्रानी शब्द जानने के लिए जो उपयोग किया गया है वो भी है नोइंग, बट इज मोर पर्सनल। जानने का मतलब इब्रानी भाषा में भी बहुत ही व्यक्तिगत रूप से किसी चीज को जानना, बहुत ही घनिष्ठता के साथ एक दूसरे को जानना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद में लिखा है कि अनंत जीवन उसका है जो प्रभु को जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका मैं 3 पद को आपको पढ़कर सुनाऊंगा। 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह के पीछे हो लेना, यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना, उसका अनुसरण करना, उसको अपना सब कुछ समझना और अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंपना। तो अनंत जीवन ये है कि हम यीशु को जाने। तो सबसे पहला जो बात है वो टू नो हिम, परमेश्वर को जानना, मसीह यीशु को जानना। इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म जो है, वहाँ का संसद और वहाँ के जो चर्च, एंग्लिकन चर्च के अंतर्गत जो वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म में ये बोला गया है, लिखा गया है कि हर व्यक्ति को परमेश्वर को जानना है। सबसे पहला परम कर्तव्य है कि टू नो गॉड, नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को टू नो हिम एंड टू ग्लोरीफाई हिम। वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म लिखा हुआ है कि टू नो हिम एंड टू ग्लोरीफाई हिम, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसकी स्तुति करना। तो मेरा और आपका और सारे मानव जाति का पहला और प्रथम कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह को जानें, उसे ग्रहण करें और न केवल हम परमेश्वर को जानें बल्कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी हम्द सिताइश करें, उसकी आराधना करें और उसके पीछे चलें। तो ये पहला मेजर पॉइंट था, टू नो हिम। मगर दूसरा मेजर पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, टू बी लाइक हिम। हमें फिलिपियों की पत्री में एक और बात पढ़ते हैं कि टू बी लाइक हिम। हमारे प्रचार का शीर्षक है कि यीशु मसीह के समान होना, यीशु मसीह का अनुसरण करना, यीशु के पीछे हो लेना। तो दूसरा मेजर पॉइंट है टू बी लाइक हिम। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि जैसा 2 अध्याय 5 पद में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के समान हो। To be like him, मसीह यीशु के समान होना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 11 पद में प्रेरित पौलुस कह रहा है किस रीति से यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद अपने आप को परमेश्वर होने के योग्य और उसके तुल्य होने की वस्तु ना समझा, अपने आप को शून्य किया और यहाँ तक खाली किया कि दास का स्वरूप धारण किया। और वो किस रीति से अब यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए उठा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड, उसका स्वभाव कैसा था? Your attitude be as same as that of the Christ. यीशु मसीह के समान तुम्हारा एटीट्यूड हो। एटीट्यूड के लिए यूनानी शब्द स्टेसी उपयोग किया गया है। स्टेसी शब्द का अर्थ होता है स्पिरिट। एक ऐसा आत्मा हम रखें अपने अंदर
जैसे मसीह यीशु का आत्मा था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। स्टैसी यूनानी शब्द जो स्वभाव और एटीट्यूड के लिए उपयोग किया गया है वो है टेम्पर। हम अपना आपा ऐसा रखें, हम अपना धीरज और सहनशीलता को बनाए रखें। थॉट्स, यीशु मसीह अगर अपने धीरज और सहनशीलता को नहीं बनाते, अगर अपने टेम्परामेंट को सही नहीं रखते, तो यीशु मसीह से गलती हो जाती। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो उफ करके नहीं कहता था, वो किसी को भी श्राप नहीं दे रहा था। सारे यातना, प्रताड़ना, ताड़नाओं को, ज्यादती को, इंसल्ट को, सब प्रकार के अपमान को वो सह लिया। उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो ये स्टैसी स्वभाव के लिए, एटीट्यूड के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है, NIV से मैंने आपको पढ़कर बताया कि एटीट्यूड, मसीह का जैसा एटीट्यूड है वैसे ही आपका भी एटीट्यूड हो। एटीट्यूड के लिए यूनानी शब्द स्टैसी उपयोग किया है। उसका मतलब है टेम्पर, थॉट, विचार आपके कैसे हैं। आपका विचार वैसे ही होना चाहिए, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए जैसे मसीह यीशु, जैसे परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर जैसे सोचता है, परमेश्वर जैसे देखता है। स्टैंड पॉइंट, आपका स्टैंड पॉइंट, आपका स्टैंडर्ड, आपका मापांक क्या होना चाहिए। आप जिस नाप से नापते हैं, आपके नापने का पैमाना क्या होना चाहिए। स्टैंड पॉइंट, स्टैसी का मतलब होता है स्टैंड पॉइंट। फ्रेम ऑफ माइंड, आपके मस्तिष्क का जो अंतर है, जो दायरा है, कि आप किस दायरे के अंतर्गत रहकर सोचते हैं। तो ये यूनानी शब्द स्टैसी यीशु मसीह का स्वभाव, एटीट्यूड के लिए उपयोग किया गया है। तो यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है वैसे मेरा और आपका स्वभाव और हर विश्वासी भाई बहनों का स्वभाव होना चाहिए। हमको यीशु मसीह के स्वभाव में पूर्णता बदलते जाना है और एक दिन हमको पूर्ण रूप में यीशु मसीह के स्वभाव में ढल जाना है। तो फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 पद में क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तो आपके देखने का दृष्टिकोण क्या है। स्टैसी, आपका स्वभाव क्या होना चाहिए कि हम लोग मसीह यीशु के साथ बुलाए गए हैं। प्रेरित पौलुस सुसमाचार और गवाही के कारण आज बंदी गृह में बंद है और कैद खाने से ये पत्र लिख रहा है विश्वासियों के लिए, और विश्वासियों को कह रहा है कि तुम पर ये प्रभु का अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि केवल तुम उद्धार पाओ, बल्कि प्रभु के खातिर, प्रभु के लिए दुख भी उठाओ। हम लोग दुख उठाने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। तो ये हमारा सोच होना चाहिए, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं और वो है कि तीसरा मेजर पॉइंट है शाइन लाइक स्टार इन द यूनिवर्स। एक चलते हुए सितारे के समान आसमान में आच्छादित रहे। शाइन लाइक स्टार्स इन द यूनिवर्स, तीसरा मेजर पॉइंट। और ये वचन 2 अध्याय प्रेरितों के काम, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद में क्या लिखा है। हमको वास्तव में 14 पद से पढ़ना है, मगर मैं केवल आपको 15 पद पढ़कर बता रहा हूं। ऊपर में ऐसा लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो, 14 पद में लिखा है, परंतु 15 पद में लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। विश्वासियों के लिए वर्तमान समय में परमेश्वर का वचन क्या है। इस संक्रमण के बीच में, सब प्रकार के अंधकार, दुष्टात्मा की शक्तियों के बीच में, हर एक अपराधिक और भ्रष्ट लोगों के बीच में, सब प्रकार की गड़बड़ियों के बीच में, चर्च का एक एक मेंबर, कलीसिया का एक एक सदस्य, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। हमें निर्दोष होने की आवश्यकता है, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए। हर एक विश्वासी को निर्दोष होना है और हर एक विश्वासी को कबूतर की नाई भोले होना है। भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच, आज हमारे चारों ओर संसार और संसार के लोग बहुत ही टेढ़े हैं। आप उनसे कुछ आदर के साथ कोई बात करिए, वो आपको पलट कर बहुत ही उल्टा पलटा बात करने लगेंगे, जवाब देंगे। टेढ़े लोग हैं, शैतान के लोग हैं। शैतान का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, जिग जैग वे। शैतान हर समय टेढ़ा तिरछा चलता है। तो दुनिया के लोग, संसार के लोग, वर्तमान समय के लोग
टेढ़े और हठीले हैं, कठोर लोग हैं। सुसमाचार जब आप सुनाते हैं, मसीह के स्वभाव को उनके सन्मुख रखते हैं, तब भी वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं। तो टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आज मेरे लिए और आपके लिए चुनौती है कि पाप में, अंधकार में, श्राप में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, भ्रष्ट लोगों के बीच में, सब प्रकार के गलत लोगों के बीच में हमें परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहना। बने रहो। जेल से लिखकर विश्वासियों को कह रहा है कि चारों तरफ अंधियारा है, चारों तरफ संक्रमण है, रोग, बीमारी, मृत्यु, मातम, परंतु इन तमाम चीजों के बीच में तुम एक निष्कलंक संतान बने रहो। आज दुनिया में कोई भी निष्कलंक नहीं है, कोई भी निर्दोष नहीं है। सबके ऊपर कुछ न कुछ दोष है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, सब प्रकार का झूठ और छल और कपट है। मगर हर एक विश्वासी एक निष्कलंक परमेश्वर का संतान बना हुआ है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जिनके बीच में हम लोग परमेश्वर का वचन, जीवन का वचन लिए हुए हैं। आप आज सुबह के समय जानिए कि आपको परमेश्वर का वचन मिला है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन का निवास है। आप प्रभु के वचन को लिए हुए चलते हैं, तो वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तुम इस संसार में एक जलते हुए दीपकों के समान हो। दुनिया में सारे दिए बुझे हुए हैं, सारे अविश्वासी लोग पाप, बुराई, अंधकार में डुबकी लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, अंधकार में टकरा रहे हैं, भटक रहे हैं, हपट रहे हैं। मगर हर एक विश्वासी दुनिया में जलते हुए दीपक के समान, एक लैंप के समान जलते हुए वो दिख रहा है। तो साइन लाइक स्टार्स इन द यूनिवर्स, 2 अध्याय उसका 15 पद में ऐसा लिखा है इंग्लिश में, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe. You shine like stars in the universe. यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, यूनिवर्स, कॉस्मोस। विश्वासी का प्रभाव न केवल पृथ्वी के ऊपर में है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर में है। एक विश्वासी इतना अधिकार रखता है, इतनी रोशनी और नूर रखता है, नूर से भरा हुआ है कि वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर शाइन लाइक स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो बहुत ही सुंदर नर्सरी राइम मैं याद करता हूँ जब मैं इसको पढ़ता हूँ कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up above the world so high like a diamond in the sky। तो हर एक विश्वासी एक डायमंड के समान इस अंधकार में, संसार में जलते हुए दीपकों को के समान दिखाई दे रहा है। वचन, जीवन का वचन लिए हुए। तो साइन के लिए, चमकने के लिए एक यूनानी शब्द क्या उपयोग किया गया है? साइन, तुम चमक रहे हो दीपकों के समान। इसके लिए यूनानी शब्द जो मूल भाषा में आया है कि तुम चमक रहे हो, वो उसके लिए लेम्सी, लेम्सी, लेम्सी यूनानी शब्द लेम्सी। और ये लेम्सी शब्द, यूनानी शब्द चमकने के लिए जो उपयोग किया गया है, इसका अर्थ है फ्लैश करना, फ्लैश लाइट, ग्लो। वी आर ग्लोइंग इन दिस वर्ल्ड। इस अंधकार में, संसार में एक एक विश्वासी सब तरफ में ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है। और ग्लो, लस्टर, लस्टर, एक बड़ी रोशनी, एक तेज रोशनी के समान है लस्टर। लेम्सी का मतलब है लस्टर, फ्लेयर, 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 एक रोशनी, फ्लेयर के समान, एक आग के समान, एक आंच के समान, एक फ्लेम के समान चल रहा है, फ्लेयर। इसके लिए लेम्सी जो यूनानी शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज लेम्सी, चमकने के लिए जो उपयोग किया है, उसका मतलब एक अर्थ होता है फ्लेयर, दूसरा एक शब्द होता है स्पार्कल, चकमक चकमक, स्पार्कल, ग्लिस्टर, ग्लिस्टर, ग्लिस्टन, ग्लिस्टर, चमक रहे हैं। तो हर विश्वासी दुखों के बीच में भी, कठिनाइयों के बीच में भी, चुनौतियों के बीच में भी, बंदी गृह में भी, संसार में, सारे ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में
यीशु मसीह को जानने के कारण से, यीशु मसीह के स्वभाव में चलने के कारण से एक जलते हुए दीपक के समान प्रभु का वचन लिए हुए अंधकार के लोगों को हम रोशनी दे रहे हैं, ताकि वो भी इस रोशनी में, यीशु की रोशनी में, यीशु के नूर में आकर यीशु से अपना मेल मिलाप कर सकें और अनंत जीवन का वारिस हो सके। तो साइन लाइक स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो जलते हुए दीपकों के समान हो कि मसीह के दिन मुझे घमंड हो, मेरा दौड़ना और परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो चौथी बात हम देखेंगे जल्दी से कि वी आर प्रेसिंग ऑन टुवर्ड्स द गोल। हम सब एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। चारों तरफ संसार में कोरोना वायरस और सब प्रकार की भूखमरी धीरे धीरे आ रही है, सब प्रकार का डाउनफॉल हो रहा है, सब लोग पतन में हैं, रिसेशन में हैं, आर्थिक तंगी और बदहाली में जा रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं, अनाथ हो जा रहे हैं, विधवा हो जा रहे हैं, अकेले हो जा रहे हैं। इन तमाम दुखों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में हर विश्वासी, हर प्रभु का जन, हर प्रेरित, हर प्रभु का सेवक लक्ष्य की ओर चल रहा है। प्रेसिंग ऑन टुवर्ड्स द गोल। हम लोग एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह से मध्य आकाश में मिलना, यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाना। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से आगे पदों को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर 3 अध्याय 12 पद में यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, बस पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। तो हम लोग सब दौड़े चले जा रहे हैं। एक गीत कहता है कि मैं जाता दौड़ 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 यीशु से मिलने के, मैं जाता दौड़ 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 यीशु से मिलने को। देखो वो आता है। तो हम सब दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ में हैं। अभी ओलंपिक में बहुत सारे दौड़ हो रहे हैं और 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, मैराथन दौड़ और कई प्रकार का दौड़ हो रहा है। बाधा दौड़ और कई प्रकार का एक ग्रुप दौड़ हो रहा है। हम एक दूसरे को बैटन दे रहे हैं और हम दौड़ रहे हैं और हम सब दौड़ रहे हैं ताकि एक दिन यीशु मसीह जब आ जाए तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं, हम यीशु से मिलें, हमारी मुलाकात यीशु से हो सके। और इसलिए हम लोग जा रहे हैं, उस निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। 12 पद से 16 पद को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हम इस बात को, इस मेजर पॉइंट को पाते हैं कि प्रेसिंग टुवर्ड्स द गोल, उस निशाने की ओर दौड़े चले जाना, अपने लक्ष्य की ओर चले जाना। कलीसिया का लक्ष्य क्या है? विश्वासियों का लक्ष्य क्या है? हम यीशु की ओर दौड़ रहे हैं ताकि यीशु से मुलाकात करें। I'm gonna run to meet my Jesus। यीशु से मिलने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ और he is coming, वो आ रहा है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। 17 पद में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, जैसे मैं सेवा करता हूँ, जैसे मैं कार्य करता हूँ, सब भाई बहन कलीसिया के मेरी सी चाल चलें और मसीह की स्वभाव में बढ़ें। तो हम लोग देखते हैं चौथा जो मुख्य बात मैं आपको बता रहा था कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाना। और हम लोग फोकस किए हैं, किसके ऊपर फोकस किए हैं? आप संक्रमण के ऊपर फोकस मत रखिए, 3rd वेव के ऊपर में फोकस मत रखिए, 4th वेव, ऐसा वेव के ऊपर में और डेल्टा वेरिएंट के ऊपर में फोकस मत रहिए। सारे समस्या के बीच में लेट अस हैव फोकस ऑन क्राइस्ट, लेट अस फोकस ऑन क्राइस्ट। मसीह की ओर अपने ध्यान केंद्रित करें, वचन पर ध्यान केंद्रित करें, प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करें, विश्वास की बातों को कहें और प्रभु के पीछे बढ़ते जाएं। हमारे पास सही चीज का एक फोकस होना चाहिए, सही लक्ष्य की ओर बढ़ना है, प्रॉब्लम की ओर, समस्या की ओर गलत तरीके से नहीं। हमको सही चीज पे ध्यान केंद्रित करके प्रभु के पीछे चलना है। और एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फॉलो द नोबल पाथ। 5वीं और अंतिम बात फिलिपियों की पत्री से मैं आपको बता रहा हूं, फॉलो द नोबल पाथ। तो फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 8 और 9 पद को पढ़ूंगा, जो बहुत ही प्रिय वचन है मेरा। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं
अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान करो। वर्तमान समय में आपका ध्यान कहाँ है? आर्थिक तंगी की तरफ है, रुपए पैसे की ओर है, संक्रमण की तरफ है, टीकाकरण की तरफ है, वैक्सीन की तरफ है, नौकरी की तरफ है। कई प्रकार की चीजों के बारे में आपका ध्यान हो सकता है, मगर यहाँ पर बहुत ही नोबल बात के बारे में, एक सुंदर कार्य, सुंदर मार्ग के बारे में प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री को कहता है कि जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें सुहावनी है, मनभावनी है, ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर में अपना ध्यान लगाओ। 9 पद में इस लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो 16 बार यहाँ पर लिखा है इस पत्री के अंदर में जॉय, जॉय, आनंद, आनंद, रिजॉइस, आनंदित हो, आनंदित हो। और 14 पद में लिखा है कि शेयर इन माई ट्रबल्स, तुम मेरे दुखों में मेरे साथ सहभागी हुए और तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। तो हमें इस मार्ग में चलना है। इस वर्तमान समय में हम सबका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? 8 और 9 पद में होना चाहिए। और क्या है? हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो इन दिनों में हम अपना ध्यान एकाग्र करें, ध्यान केंद्रित करें प्रभु के इन सुंदर वचनों के ऊपर। Sing them over again to me, beautiful word, wonderful words of life। एक बार फिर से तुम मेरे लिए गा दो और सुना दो वो सुंदर वचन, वो अद्भुत वचन जो बहुत ही सुंदर वचन है। तो इन अच्छी बातों पे विश्वासियों को ध्यान लगाना है और मसीह के स्वभाव और उदाहरण को प्रस्तुत करना है ताकि प्रभु की महिमा हो। तो आज सुबह के समय में मैं आपको बता रहा था कि कैसे हाउ टू इमिटेट क्राइस्ट, मसीह का अनुसरण कैसे करना, मसीह के पीछे होना, मसीह के समान कैसे बनना। तो सबसे पहले बात मैंने आपको बताया कि टू नो हिम, मसीह को जानना, टू बी लाइक हिम, उसके मसीह के समान हो जाना। तीसरी बात मैंने बताया, साइन लाइक स्टार्स इन द यूनिवर्स, जलते हुए दीपकों के समान इस दुनिया में हम चमकें। प्रेसिंग ऑन टुवर्ड्स द गोल, उस लक्ष्य की ओर दौड़ते जाएं। पांचवी बात, फॉलो द नोबल पाथ, उस सुंदर पवित्र मार्ग का अनुसरण करें, उस नोबल कार्य को, उस सुंदर कार्य को करें कि भली भांति मनभावनी सत्य के वचनों पर अपना ध्यान लगाए। तो परमेश्वर आज सुबह के समय में इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। हम सब इन वचन को ग्रहण करें और मसीह के स्वभाव में, मसीह को जानने में, पहचानने में, उसका अनुसरण करने के लिए, पालन करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं जो वचन हम सुने हैं, ये वचन हमारे हृदयों में गहरा जड़ पकड़ने पाए, इसे शैतान चुराने न पाए, इसे पवित्र आत्मा की मोहर से बंद कर दे। ये वचन हर एक दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, हजारों सैकड़ों गुना फल लाने पाए। सब लोग मसीह के वचन में अधिकाई से बसते चले जाए, जड़ पकड़ते जाए और मजबूत होकर प्रभु तेरे समान, तेरे स्वभाव में बदल कर प्रभु तेरे तुझसे मिलने के लिए तैयार हो सके। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको बड़ी बरकत दे। पूरा हफ्ता भर हमारे संग और साथ हो। ये आने वाले दिन हमारे लिए आशीष के दिन हो। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे संग और साथ हो। सबको आशीष देते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनोगे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।